दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एप्रोबेशन। दोस्तों एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि तारीफ, सराहना करना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्रोबेशन हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रेज या फिर एंडोर्समेंट। प्रेज का मतलब आपको पता है कि तारीफ करना, यानी कि प्रशंसा करना, सराहना करना। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को मदद करना, किसी की सहायता करना। एंटोनिम इसका होता है क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन। दोस्तों क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन दोनों का ही मतलब होता है आलोचना करना किसी की, यानी कि किसी की इंसल्ट करना, निंदा करना, किसी पर टिप्पणी करना। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिटिसिज्म या फिर कंडेमनेशन हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही रिसीव्ड एप्रोबेशन फ्रॉम द ऑडियंस फॉर हिज परफॉर्मेंस। यानी कि उसके परफॉर्मेंस के लिए जो है वो उसे ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा तारीफ मिली, बहुत ज़्यादा सराहाया गया, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफों से सम्मानित किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एप्रोबेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्पिरिटी। दोस्तों एस्पिरिटी का मतलब होता है कठोरता, कटुता, यानी कि जब आप जो है वो किसी से बहुत ही ज़्यादा रूड मैनर में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत भरी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, कठोर तरीके से बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्पिरिटी कहेंगे। यानी कि जब आप में एक प्रकार से कठोरता होती है, कटुता होती है, कटुता यानी कि नफरत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्पिरिटी हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हार्शनेस या फिर सिविरिटी। हार्शनेस का मतलब होता है कठोरता, सिविरिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ की गंभीरता, किसी चीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि कठोरता ही इसका मतलब होता है। एंटोनिम इसका होता है काइंडनेस या फिर जेंटलनेस, यानी कि सौम्य या फिर दयालु, यानी कि जो दया से, यानी कि जिसमें दया होती है, जो दयावान होता है, जो सौम्य होता है, पोलाइट होता है, शालीन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काइंडनेस या फिर जेंटलनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही आंसर द क्वेश्चन विथ एस्पिरिटी। यानी कि उसने जो है वो सारे सवालों के जवाब कैसे दिए? तो बहुत ही ज़्यादा कठोरता के साथ दिए, यानी कि बहुत ही रूड मैनर में दिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एस्पिरिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिनोमेंट। दोस्तों डिनोमेंट का मतलब होता है अंतिम भाग, यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष किसे कहते हैं हम? जैसे कि कंक्लूजन होता है किसी चीज़ का, यानी कि जब आप मूवी देखते हो तो उसका लास्ट पार्ट जो होता है, यानी कि जहाँ पर मूवी खत्म होने वाली होती है और सब कुछ जो है वो सही होने लगता है बेसिकली, यानी कि एक एंडिंग जो होती है, यानी कि एंडिंग को, लास्ट पार्ट को, अंतिम भाग को, निष्कर्ष को हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे डिनोमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लाइमैक्स या फिर कंक्लूजन। क्लाइमैक्स या फिर कंक्लूजन का मतलब होता है अंतिम भाग, यानी कि जहाँ पर ट्विस्ट होता है उस वो जगह, यानी कि कोई मूवी हो सकती है, कोई प्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस चीज़ में, उस चीज़ का लास्ट पार्ट, यानी कि डिनोमेंट। एंटोनिम इसका होता है स्टार्ट या फिर बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत जिसे हम कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मिस्ट्री नॉवल हैज़ अ सरप्राइजिंग डिनोमेंट। यानी कि मिस्ट्री नॉवल में जो है वो उसका जो लास्ट पार्ट है, उसका जो अंतिम भाग है, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिनोमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फिशर। दोस्तों फिशर का मतलब होता है दरार या फिर चीर। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जब किसी चीज़ में दरार आ जाती है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो चिर जाती है बीच में से, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिशर हम उसे कहेंगे। और ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है क्रैक या फिर स्प्लिट। क्रैक का मतलब होता है दरार आ जाना, चिर जाना, या फिर स्प्लिट का मतलब होता है कि डिवाइड हो जाना। एंटोनिम इसका होता है क्लोजर या फिर सील, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल चिपक कर होना, कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल पैक होना, बिल्कुल जिसमें दरार नहीं आती है, जो एक समान होती है, उसे हम कहेंगे क्लोजर या फिर सील, जो कि हमारा एंटोनिम है फीचर का। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ड्रॉट कॉस्ट फीचर्स इन द ड्राई लैंड। यानी कि सूखी ज़मीन में क्या हुआ कि सूखा पड़ने से सूखी ज़मीन में दरारें आ गई, यानी कि दरारें आपको जो है वो देखने मिलेगी। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा धूप होती है, सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं होता है, तो वहाँ ऐसी जगह पर जो है वो ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, तो उसे कहा जाता है फीचर्स। और इस तरीके से हम जो है वो फीचर इस वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सेंस में और अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लेयर। दोस्तों फ्लेयर का मतलब होता है प्रतिभा, झुकाव, अद्भुत शैली या फिर स्टाइल, यानी कि किसी का पर्टिकुलर स्टाइल होता है कोई काम करने का, तो उसे भी हम फ्लेयर कह सकते हैं। अगर कोई किसी में प्रतिभा है, प्रतिभा यानी कि कोई पर्टिकुलर टैलेंट है किसी में, कोई स्किल है किसी में, तो उसे भी हम फ्लेयर कह सकते हैं। और किसी का किसी के प्रति झुकाव है, यानी कि किसी को कोई काम करना पसंद है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं कि फ्लेयर ही हम उसे कहते हैं। अद्भुत शैली का मतलब होता है टैलेंट। ये भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टैलेंट या फिर स्किल, यानी कि कोई काम करने की कौशलता जिसे हम कह सकते हैं। टैलेंट यानी कि प्रतिभा, स्किल यानी कि कुशलता या फिर निपुणता जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि स्टाइल एक तरह से। एंटोनिम इसका होता है इनएबिलिटी या फिर इनेप्टनेस, यानी कि अकुशलता, जिसमें जो है वो कोई एबिलिटी नहीं होती है, जिसमें कोई काम करने की जो है वो एबिलिटी नहीं होती है, प्रतिभा नहीं होती है, उसका कोई स्टाइल नहीं होता है, जो अकुशल होता है, जो निपुण नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनएबिलिटी या फिर इनेप्टनेस कहते हैं हम उसे। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ अ फ्लेयर फॉर पेंटिंग, यानी कि उसके अंदर जो है वो पेंटिंग को लेकर बहुत ही अच्छा एक टैलेंट है, उसका स्टाइल यूनिक है, यानी कि उसे जो है वो पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उस चीज़ की तरफ उसका झुकाव भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लेयर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंसोसिएंट। दोस्तों इंसोसिएंट का मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, निश्चिंत, यानी कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, जो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, यानी कि जो किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं है, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है किसी चीज़ के बारे में, यानी कि बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, निश्चिंत होता है जो व्यक्ति, तो उससे हम क्या कहेंगे, इंसोसिएंट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है केयर फ्री या फिर अनकंसर्न। केयर फ्री या फिर अनकंसर्न का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, जो किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता है, जो लापरवाह होता है, जो बेपरवाह होता है, तो उससे हम कहते हैं केयर फ्री या फिर अनकंसर्न। एंटोनिम इसका होता है एंग्शियस या फिर वरीड, यानी कि किसी भी चीज़ की चिंता होती है जल्दी, यानी कि जो एंग्शियस होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है किसी भी चीज़ की, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंग्शियस या फिर वरीड कहेंगे हम उसे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रिमेन इंसोसिएंट इवन इवन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि वो जो है वो गंभीर सिचुएशन में भी, यानी कि इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बेपरवाह रहती है, बिल्कुल लापरवाह, उसे किसी चीज़ की पड़ी नहीं है बेसिकली, यानी कि वो बिल्कुल भी, यानी कि टेंशन नहीं ले रही है इवन इन द सीरियस सिचुएशन, यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इस तरीके से हम जो है वो इंसोसिएंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमलगमेशन। दोस्तों अमलगमेशन का मतलब होता है मिश्रण, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाकर एक नई चीज़ें बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि वो मिक्स हो जाता है, एक तरीके का मिक्सचर होता है वो, तो उसे हम अमलगमेशन कहते हैं। या फिर जब कोई चीज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं, यानी कि एक तरह से मिक्सचर जिसे आप कह सकते हैं, मिश्रण जिसे आप कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्बिनेशन या फिर ब्लेंड, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होना, बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड होना, कॉम्बिनेशन होना। एंटोनिम इसका होता है सेपरेशन या फिर डिवीजन, यानी कि अलग होना, यानी कि बिल्कुल आइसोलेट होना, डिवाइड होना, स्प्लिट हो जाना, तो उसे हम कहते हैं सेपरेशन या फिर डिवीजन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इंडियन कल्चर इज एन एमलगमेशन ऑफ वेरियस ट्रेडिशन,
यानी कि इंडियन कल्चर जो है, यानी कि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत सारे रीति रिवाजों की, बहुत सारी कल्चर्स की, ट्रेडिशन की जो है वो मिश्रण है, यानी कि एक तरह से मिक्सचर है। यानी कि हमारे इंडिया में जो है वो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी ट्रेडिशन एक ही जगह पर पाए जाते हैं। यानी कि इंडिया का कल्चर कैसा है, तो मिक्स कल्चर है, एमलगमेशन वाला कल्चर है इंडिया का। तो इस तरीके से हम जो है वो एमलगमेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसइंजनस। दोस्तों डिसइंजनस का मतलब होता है बेईमान, कपटी, सच्चाई छुपाने के लिए जो है वो नाटक करने वाला, झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइंजनस कहते हैं हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसीटफुल या फिर डिसऑनेस्ट, यानी कि जो बेईमान होता है, जो छल कपट करने वाला व्यक्ति होता है, जो झूठ बोलता है बेसिकली, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसीटफुल या फिर डिसऑनेस्ट हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्ट या फिर जेन्युइन, यानी कि जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑनेस्ट या फिर जेन्युइन हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही गेव अ डिसइंजनियस एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, यानी कि उसने जो है वो लेट होने को लेकर जो है वो बहुत ही बेतुका सा, यानी कि झूठ से भरा हुआ एक एक्सक्यूज दिया, यानी कि बहाना बनाया। यानी कि बेसिकली उसने जो है वो क्या किया कि उसने जो है वो सब सच्चाई छुपाने के लिए झूठ बोला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसइंजनियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हैवक। दोस्तों हैवक का मतलब होता है तबाही, हंगामा, विनाश, यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि अफरा तफरी की सिचुएशन। यानी कि जब सब कुछ बर्बाद होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैवक कहेंगे। यानी कि ऐसी सिचुएशन जो होती है उसे हैवक कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रक्शन या फिर केओस, यानी कि हंगामा होना, यानी कि अफरा तफरी होना, सारी चीज़ें विनाश होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन या फिर केओस हम उसे कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है पीस या फिर ऑर्डर। पीस या फिर ऑर्डर का मतलब होता है शांति या फिर संतुलन, ओके, बैलेंस चीज़ें जो होती है, तो उसे हम कहते हैं पीस या फिर ऑर्डर। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टॉर्म कॉज्ड हैवक इन द विलेज, यानी कि तूफान की वजह से क्या हुआ कि सारे गांव में जो है वो हंगामा हो गया, यानी कि तबाही मच गई, एक तरीके से जो है वो गांव पूरी तरह से विनाश की ओर जाने लगा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैवक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है डिम्योर। दोस्तों डिम्योर का मतलब होता है शांत, सभ्य, शालीन, विनम्र स्वभाव वाली, यानी कि बेसिकली ये जो वर्ड है वो वुमेन के लिए यूज़ होता है, यानी कि फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है। डिम्योर का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा यानी कि शांत होती है, जो सौम्य होती है, सभ्य होती है, थोड़ी सी शाय होती है, यानी कि शर्मीली जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिम्योर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है शाय या फिर मॉडेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा शालीन कोई व्यक्ति, यानी कि जो शांत है, सभ्य है, विनम्र है, तो उसे हम कहते हैं शाय, यानी कि शर्मीला या फिर मॉडेस्ट। एंटोनिम इसका होता है बोल्ड या फिर आउटगोइंग। बोल्ड यानी कि जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है अपने ख्यालों में, कपड़ों में, सारी चीज़ों में, यानी कि जो जो है वो बाकी लोगों के बारे में सोचती नहीं है, ऐसा कुछ जो होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बोल्ड कहेंगे। जिसके जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, जो यानी कि बोल्ड होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बोल्ड या फिर आउटगोइंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी लुक्ड डिम्योर इन हर ट्रेडिशनल अटायर, यानी कि वो जो है वो अपने ट्रेडिशनल अटायर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा शांत, सभ्य और विनम्र लग रही थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरह से शाय लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि मॉडेस्ट लग रही थी, इनोसेंट लग रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिम्योर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।